बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहम का इलाज। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मकतब का उस्ताद बड़ा सख्त गिर था। मकतब के बच्चे उस्ताद की तरफ से मुसलसल सख्त गिरी, मेहनत और पढ़ाई की वजह से थक गए थे। उन्होंने कुछ दिन रुखसत हासिल करने और मौजें उड़ाने की तदबीर सोची। एक दिन सब तालिब इल्मों ने बैठकर प्रोग्राम बनाया कि जब उस्ताद साहिब कमरा जमात में आए तो सलाम लेते वक्त बारी बारी ये कहें कि उस्ताद जी, अल्लाह खैर करे, आपका चेहरा जरद जरद सा महसूस हो रहा है। सब बच्चों ने इस पर इत्तेफाक किया और कस्में खाईं कि राज फाश नहीं करेंगे। दूसरे दिन मकतब में जब उस्ताद साहिब तशरीफ लाए तो सलाम लेते वक्त एक बच्चे ने बड़ी जिम्मेदारी से और नहायत ही हमदर्दाना तौर पर अर्ज किया, उस्ताद जी, अल्लाह खैर करे, आज आपका चेहरा क्यों जर्द जर्द सा महसूस हो रहा है। उस्ताद ने कहा, मैं तो अच्छा भला हूं, तू यूं ही बकवास कर रहा है, जा अपनी जगह पर बैठ और अपना काम कर। इसी तरह दूसरे तालिब इल्म ने भी सलाम अर्ज करते वक्त कहा, उस्ताद जी, नसीबे दुश्मना, आप कुछ बीमार से महसूस हो रहे हैं। दूसरे शागिर्द से अपने बीमार होने के बारे में सुनकर उस्ताद साहब के दिल में कुछ वहम सा पैदा हो गया। इसी लम्हे तीसरा तालिब इल्म आया। उसने भी झुककर सलाम किया और कहा कि उस्ताद मोहतरम, आप कुछ बीमार लग रहे हैं, अल्लाह खैर करे और हमारे उस्ताद मोहतरम को तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अलगर्ज सारी क्लास ने उस्ताद को बीमार बताया। उस्ताद मोहतरम का वहम बढ़ते बढ़ते यकीन के दर्जे तक पहुंच गया। इसी दौरान उस्ताद जी को अपने सर में दर्द महसूस होने लगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिस तन लगे वही तन जाने, दुखिया की कोई ना माने। उस्ताद साहब बीमारी के वहम से सुस्त हो गए। चादर ऊपर लेकर आहिस्ता आहिस्ता घर चले गए और बच्चों को कहा, मुझे घर आकर सबक सुना देना। उस्ताद साहब जब घर पहुंचे तो बीवी पर खफा होने लगे कि तू मेरा ख्याल ही नहीं रखती, देख मेरा चेहरा जर्द हो रहा है, जबकि बच्चों ने मेरी बीमारी की निशानदही की है। बीवी कहने लगी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आप बीमार नहीं हैं। उस्ताद साहब ने उसे झिड़क दिया और कहा, जा मेरा बिस्तर बिछा दे। उस्ताद साहब बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी ही देर बाद उनके शागिर्द भी आन पहुंचे और चारपाई के गर्द ऊंची आवाज में सबक पढ़ने लगे। तमाम तलबा ने घर सर पर उठा लिया। उस्ताद साहब ने कहा, कम बख्तो, तुम्हें पता नहीं कि मैं बीमार हूं और तुम शोर मचा रहे हो। दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है। जाओ अब छुट्टी करो, जिंदा रहा तो पढ़ाऊंगा। लड़के दिल ही दिल में हंसते हुए घरों को भाग गए। घर वालों ने पूछा, तुम बेवक्त घर क्यों आ गए? उन्होंने कहा, हमारे उस्ताद साहब बीमार हो गए हैं। दूसरे दिन बच्चों के वालिदैन उस्ताद साहब की बीमार पुरसी करने के लिए उनके घर आए तो कहने लगे, सुबह तो आप तंदुरुस्त और भले चंगे थे। उस्ताद साहब बोले, मेरी बीवी ने मुझे ना बताया कि मैं बीमार हूँ। अल्लाह लड़कों का भला करे, मुझे वक्त पर बता दिया। बस अब आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शफा अता फरमाए। तलबा के वालिदैन ला हौला वला कुव्वता पढ़ते अपने अपने घरों को चले गए और कहने लगे, ऐसी बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं। सच है कि वहम का कोई इलाज नहीं। जिंदगी का सबक, वहम का कोई इलाज नहीं। तो हम परस से जो अकीदा चाहे मनवा लें।